चलिए, मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर मुंबई में एक इंटरैक्टिव सेशन हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं लाइव प्रसारण मुंबई से। आयोजित यह इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश सिर्फ एक सेशन ही नहीं देवी और सज्जनों, बल्कि गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर हार्ट ऑफ इंडिया तक एक ऐसी मजबूत पार्टनरशिप है, उसकी एक ऐसी पहल है, एक ऐसी शुरुआत है जो सिर्फ आंकड़ों में ही नहीं बल्कि साझा समृद्धि और विश्वास में भी नजर आएगी। हम आज यहाँ मध्य प्रदेश की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, जैसा कि मैंने कहा, इसकी अनंत संभावनाओं को एक्सप्लोर करने के लिए एकत्रित हुए हैं, विकास की एक नई कहानी लिखने जो आए हैं। देवी और सज्जनों, हमारे अतुलनीय भारत की संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य का आगाज, उसका आरंभ प्रकाश और ज्ञान के साथ होता है। इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा यह मंगल दीप प्रज्वलित होगा। माननीय डॉक्टर यादव, आपसे ये अनुरोध है कि आप शुभ दीप को प्रज्वलित करें। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से ये विनती है कि इस परंपरा में अपना भी योगदान दें। May we request the dignitaries seated on the stage to please join our Honorable Chief Minister in lighting of the ceremonial lamp. May the light of the lamp destroy the enemy intellect and welcome the new light of knowledge, as they say. The knowledge and inspiration. May we request all of you to please stand with the lamp being lit for a group photograph. बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ माननीय महोदय जी और हमारे विशिष्ट अतिथि जो मंच पर उपस्थित हैं, सम्मान समारोह के लिए इसी के साथ देवी और सज्जनों, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से निवेदन है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ देवी और सज्जनों, एक बार फिर से। देवी और सज्जनों, सम्मान सिर्फ एक औपचारिकता ही नहीं बल्कि ये हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। श्री सिंह मंच पर विराजित हमारे अन्य गणमान्य अतिथियों को भी सम्मानित करेंगे। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ देवी और सज्जनों, थैंक यू वंस अगेन। हमारे विशिष्ट अतिथि जिन्होंने अपने विचारों, कर्मों और दृष्टिकोण से समाज और उद्योग जगत में एक स्थान बनाया है, और ना ही सिर्फ वो बल्कि एक नई दिशा भी प्रदान करी है। श्री सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फॉर डूइंग द ऑनर्स। और इसी के साथ आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ उद्घाटन संबोधन के लिए मैं डेस्क पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री नील सी रहेजा, चेयरमैन CII नेशनल कमेटी ऑन रियल एस्टेट एंड हाउसिंग, प्रमोटर के रहेजा कॉर्प। श्री रहेजा, प्लीज। Good evening, ladies and gentlemen. Honorable Dr. Mohan Yadav, Honorable Chief Minister Madhya Pradesh,
Mr. Raghvendra Kumar Singh, IS, Principal Secretary, Department of Industry Promotion, dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. Firstly, good evening to you all, and thank you for waiting. The program was a little late because the flight was running late. We at CI have had the opportunity of welcoming the Honorable Chief Minister the last occasion as well. And CI has had a wonderful partnership and worked very closely with the government. And I must comment here that our Chief Minister has been extremely dynamic, and since he's taken over, we've seen a new vigor in the state, creating new activity, not only on the industry side, but across different activities. And we've seen a lot of investment coming into Madhya Pradesh in the last couple of years specifically. There's been 72,000 crores of projects underway, another 2.9 lakh crores of projects which have been announced, which are on plan. आप लोगों ने इतनी देर तक प्रतीक्षा की और विलंब हुआ कार्यक्रम में, तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करते हुए मध्य प्रदेश में जो निवेश की इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके बारे में कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहूँगा. So the question arises that why on earth anybody should choose Madhya Pradesh? And the answer lies in the fact that Madhya Pradesh has been a land which can be designated as a land of peace and tranquility. कभी वहाँ से अशांति या कुछ उस तरह की खबरें आपको नहीं मिलेंगी. Then if you consider factors of production, be it land, labor, and industrial water, anything you count in factors of production, you will find Madhya Pradesh has always been the most competitive and ज़्यादा profit आपको वहाँ पे बनाने का मौका है. We have abundance of industrial land bank, around 100,000 acres. We have we are the center of the entire country, and we have great connectivity through our airports, railways network, and more than 500,000 kilometers of very, very good highways and road network. We are mineral rich state. We are highest producers of copper, manganese, diamond, and big presence in coal and limestone also. So many cement companies and coal production, Madhya Pradesh is the highest in entire country. We produce electricity at a very affordable rate, and we have abundance of electricity. We have more than our requirement. So we have 31 gigawatt of installed power capacity, and that too with 20% of green power which we are supplying today. जैसे पानी प्रधानमंत्री जी का एक पूरे देश के लिए संदेश है, उनका मार्गदर्शन है कि 550 गीगावाट हम 2030 तक इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे. So Madhya Pradesh is also going to give a big contribution in that target for India, और we are trying to have it 5 times जो आज के स्टेटस है. और उस समय जो हमारा एनर्जी बुके होगा वो करीब 50% पर ग्रीन पावर से होगा. We have industrial corridors, we have great institutes of repute, abundance of water at a very affordable rate, more than 1,000 million cubic meter. For logistic and other purposes, we have 6 inland container depots, 1 multimodal logistic park that is going to be created in Pithampur near Indore, and abundance of skilled manpower at a very low cost. And finally, zero man days loss. So Madhya Pradesh has worked well in Government of India supported parks. So we have mega footwear and accessories cluster at Muraina, plastic park in Gwalior, medical devices park and Vikram Udyog Puri, Ujjain, PM Mitra Park, which is a textile garment park which has been inaugurated successfully just a few days back by Honorable Prime Minister, sir. We have a plastic park, and we have renewable energy and power equipment manufacturing at Narvadapuram near Bhopal. So we are doing well with Government of India support. Now the policy support of Madhya Pradesh
मध्य प्रदेश ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के हाथों 18 नई पॉलिसी, बिल्कुल अपडेटेड पॉलिसीज़, और आई कैन वाउच कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन एंटायर कंट्री। और जिस भी सेक्टर की पॉलिसी आपको है तो 18 नई पॉलिसीज मध्य प्रदेश ने डिक्लेयर की हैं। So presently I will talk regarding a little bit regarding industrial promotion policy. So we have investment promotion assistance up to 40%. We have some multipliers regarding multipliers with employment multiplier is there, export, priority area, and foreign direct investment multiplier is there. So over and above IPA you are going to get that. 50% of green industrialization infrastructure support is there, export freight subsidy of 50%, 25% support in R&D facilities, and VGF for industrial housing provision is also there. And then if you want to create your own private industrial park, there too Madhya Pradesh policy supports you like anything. We give 50% fixed capital expenses, 100% waiver of stamp duty and registration fee, and 50% on green industrialization. Now we have given some additional incentives for RE manufacturing and high value added sectors. And apart from the things which I have told you earlier, that 50% concession in development charges will be given to you. 50% on quality certification support will be given to you. For high value added additional capital subsidy up to 30%, and reimbursement on quality certification, skill development assistance, etc. can also be given. So इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये तो हमारी पॉलिसी के हैं. इफ़ यू इन्वेस्ट इन हाई वैल्यू एडेड सेक्टर मोर देन 75 crores, we can give you customized package which is if your investment is beyond 75 crores, और अगर आपका RE इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में है तो हम आपको 250 करोड़ से ऊपर हम आपको कस्टमाइज पैकेज दे सकते हैं. And that meeting is chaired by Honorable CM Sir, who incidentally happens to be Industry Minister also. So the kind of priority Honorable CM has given to industrial sector and investment sector is shown by the way that he himself holds the charge, and he is giving much of his time. His priority has become industrial development of Madhya Pradesh. तो उस कमेटी को ऑनरेबल CM सर हेड करते हैं, और उसमें हम आपको पॉलिसी के बियॉन्ड भी सपोर्ट कर सकते हैं. यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं हु हैव ऑलरेडी अवेल्ड इट. पावर और रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो नर्मदापुरम में हमारा भोपाल के पास में है, तो इसके लिए करीब सेकेंड फेज का फेज 1 का सक्सेसफुली हम लोगों ने काम कंप्लीट किया, जिसमें कि हमने निवेशकों को जो प्रोत्साहन दिए, तो उससे हमारे पास करीब 20,000 करोड़ के आसपास के निवेश के प्रस्ताव मिले. उस पर उन्होंने काम शुरू किया है. फेज़ 2 में 750 एकड़ ज़मीन है, रेडी टू अलॉट है. फिर उसके बाद से वहाँ पे लैंड प्रीमियम केवल 25% प्रिवेलिंग लैंड रेट का है, और जो डेवलपमेंट पर एक्सपेंसेस है वो 20 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में लेने का है. सो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लैंड कॉस्ट है. वाटर एट ए वेरी अफोर्डेबल रेट ऑफ ₹25 पर किलोलीटर, 100% एग्जेम्पशन ऑन स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी. इसमें केवल एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसके लिए जो एप्लीकेशंस हम लोगों ने इनवाइट की हैं, वो एप्लीकेशंस 12 अक्टूबर 2025 तक आप लोग सबमिट कर सकते हैं. सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू विल बी कि आप अपनी एप्लीकेशंस, अगर इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर सेक्टर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, तो आप ज़रूर निवेश करें. फेज 1 में कुछ एक जो हमारे कंपनियां आई थी, करीब 17,750 करोड़ के प्रपोज इन्वेस्टमेंट थे. 20 से ज़्यादा कंपनियों को लैंड अलॉट किए गए, और उन्होंने अपने वर्क भी शुरू कर दिए हैं. यू विल बी हैप्पी टू नो दैट कि सम ऑफ देम मे स्टार्ट इन दिस फाइनेंशियल ईयर इटसेल्फ. 31 मार्च 2025 के पहले कुछ प्रोडक्शन में आ जाएंगी, ऐसी हम लोगों की उम्मीद है. मध्य प्रदेश के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इंडो यूके ट्रेड डील के समय जुलाई में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने लंदन में एक बात कही थी कि बिजनेस के हिसाब से देयर हैज़ टू बी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, देयर हैज़ टू बी
अफोर्डेबिलिटी इन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस, इन 3 विषयों का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने लंदन में जिक्र किया था। इसमें स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस भी आपको हम मध्य प्रदेश में इसके साथ एडिशनल हम लोग कोशिश करते हैं कि आपका काम जितनी स्पीड से हो सके हम करें। You can start your business in 30 days. There are 54 services of 13 departments which you can avail through the portal. There are procedures of Public Services Guarantee Act there. Those works have to be completed within a time frame. और deemed provisions भी हैं कि अगर काम आपका समय पे नहीं हुआ तो भी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया जाएगा। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात मैंने पहले कही थी कि वेरी लो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो लो कॉस्ट आपको मिलेगी, तो लैंड की बात करें, वाटर की बात करें, लेबर की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें या रॉ मटेरियल की बात करें जो मिनरल रिच स्टेट होने की वजह से है, तो आपको वैल्यू फॉर मनी मध्य प्रदेश में मिलने वाली है। कॉन्फिडेंस की अगर मैं बात करूं तो हमारा सिंगल विंडो सिस्टम है जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से इंटीग्रेटेड है, GIS बेस्ड लैंड अलॉटमेंट सिस्टम है, और ऑनरेबल सीएम सर के मार्गदर्शन में लास्ट ईयर वी हैव डिस्बर्स्ड मोर देन 5,100 crores फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस टू लार्ज एंड MSME यूनिट्स। ये सर के समय एक हमेशा से हम लोगों का ध्येय रहा है कि मध्य प्रदेश में जो भी हम यहाँ कहें उसको हम करके दिखाएं। तो वट एवर वी से वी फॉलो इट, और मध्य प्रदेश में पूरे गर्व से हम लोग कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने जो कहा है वो किया है और बिल्कुल अपडेटेड है इन सब इश्यूज़ के ऊपर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश हैज़ ऑलवेज बीन वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्टेट्स इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 में आया तो उसके टॉप अचीवर्स की श्रेणी में हम लोग रहे हैं। जन विश्वास अधिनियम हम लोगों ने एक नहीं 2 जन विश्वास अधिनियम लेके आए हैं जहां हम लोगों ने डीक्रिमिनलाइज किया है बहुत सारे कानूनों को। मध्य प्रदेश की जो लेबर डायनेमिक्स है उसके बारे में जरूर कहना चाहूँगा। सन फार्मा के चेयरमैन माननीय दिलीप संघवी जी, नील रहेजा जी, चेयरमैन CII, श्रीमान अम्बस्था जी, सतीश पाई जी, अजित कुमार जैन जी, आंद्रे जी, रविकांत कपूर जी, हमारे PS राघवेंद्र सिंह जी, इस अवसर पर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के आप सब मित्रों, आपको सबको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। बदलते दौर में अपने सबकी आंखों के सामने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने कैसी करवट ली है हम सब देख रहे हैं। आप सब तो वो दौर से अपने अपने व्यापार व्यवसाय को लेकर के आ रहे हैं जहाँ कई चुनौतियाँ भी थी, कई प्रकार के झंझावातों के बीच भी आपकी उद्यमशीलता के बलबूते पर आपने अपने अपने मुकाम को हासिल किया है। क्योंकि ये बात सही है कि देश के अंदर परिस्थितियाँ, देश के अंदर की उद्यमशीलता, आपकी जिजीविसा वो कभी कम नहीं रही। इसीलिए आज नहीं हजारों साल से भारत की पहचान सब प्रकार से एक प्रगतिशील देश के नाते से रहती आई थी। इसलिए वो हमारी अच्छाई भी कभी कभी जैसे ज़्यादा मीठा भी कहीं ना कहीं तकलीफ दे जाता है। तो विनम्रता, सरलता, सज्जनता, सबको लेके चलने का भाव, सरलता से किसी को भी अपनी सारी व्यवस्थाओं के सूत्र दे देने के परिणाम दुष्परिणाम में कैसे बदलते हैं। दुनिया के अंदर कोई देश इस सारी बातों का शिकार हुआ तो दुर्भाग्य से हमारा भारत हुआ है, जहां समुद्र तट के बंदरगाह भी जो विकास के पर्याय होते हैं वो हमारे को गुलामी के रास्ते पे ले गए। अतीत के क्रम में 200-300 साल पुरानी बात है, लेकिन आज बदला है समय। हमारे बंदरगाह भी सुरक्षित है, हमारे समुद्र भी विशाल लहर लेते हुए दुनिया के सभी महासागरों की तरफ कदम बढ़ाते हुए आज दुनिया का कौन सा ऐसा मंच है जहां मोदी जी जाए और आनंद नहीं आए। ये आज बदलते दौर का भारत, इसका एहसास हम सबको हो रहा है। और कितने सेक्टर खोल दिए माननीय मोदी जी ने। कोई एक सेक्टर हो तो बात समझ में आती,
अभी तो ये डिसाइड करना मुश्किल है कि अब हम कौन कौन से सेक्टर में जाएं। रहेजा जी से मैं पूछ रहा था कि कौन कौन से सेक्टर में हो, तो आपने कहा आईटी से लगा कर रियल एस्टेट तक, और अब तो आने वाले समय में हमारे रक्षा उत्पादनों के लेकर के कितनी प्रकार की संभावना कहाँ कहाँ से खुल रही है। और ये प्रत्येक क्षेत्र हमको अपने कामों को बढ़ाने के लिए बुला रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी बोलना चाहूँगा, आज बदलते दौर में ये हमारे लिए गया जमाना कि हमारे पास केवल कहीं अपना बंदरगाह हो तो व्यापार व्यवसाय करेंगे। अब तो एयर कार्गो का जमाना आ गया और मध्य प्रदेश अपने सभी प्रकार की नीतियों के बलबूते पर व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो जरूरी है, ऐसी 18 प्रकार की नीतियां हमारे पीएस ने अभी आपके सामने रखी है। और जो सरलता से करने वाली बातें हैं, कई प्रकार की अच्छी बातें, जैसे हमारे पास सबसे बड़ा लैंड बैंक भी है और लैंड बैंक के साथ बिजली भी सरप्लस है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि पूरे देश के अंदर सबसे सस्ती बिजली कहीं से वो दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश से दे रहे हैं। हमें इस बात का आनंद भी है। इस बात के लिए एक बड़ा भविष्य की संभावना वाला सेक्टर है। और उतरे ही नहीं, उसके साथ साथ आईटी का सेक्टर, रियल एस्टेट में भी इंदौर मेट्रोपॉलिटन हमने बनाया, भोपाल मेट्रोपॉलिटन बनाया, जबलपुर ग्वालियर तो हम कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ आईटी के सेक्टर से लगा करके हेल्थ सेक्टर, हेल्थ के अंदर भी सबसे तेज गति से आज हम अपने, अभी सन फार्मा के माननीय संघवी जी ने तो बताया ही है, हमारे मेडिकल डिवाइस पार्क विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन और उससे लगे हुए जहाँ जहाँ भी हम अपने इंडस्ट्रियल पार्क खोल रहे हैं तो सबसे तेज गति से निवेश आ रहा है। क्योंकि हमारी सरलीकृत व्यवस्था एक तरह से बिजनेस को अनुकूल बनाने के लिए वो सारी बातें, मूल रूप से मैंने अपने मंत्रालय के सब काम तो सबको बांटे हैं, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत अगर चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी तरफ जा रहा है और भविष्य के 47 की तरफ बढ़ना पड़ेगा तो सभी राज्य सरकारों को कमर कस के आगे आना पड़ेगा। तो हमने भी कहा सब विभाग दे सकता हूं, लेकिन उद्योग विभाग मुख्यमंत्री रखेगा ताकि सरलता से काम कर सके, उसमें संवाद हो सके। क्योंकि जब हम अच्छा काम करने जाएंगे तो एक अवसरों को, ये बात सही है कि उद्योगपति अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बढ़ाने के साथ वो सुव्यवस्था भी चाहते हैं। अव्यवस्था से व्यापार नहीं बढ़ता है, अव्यवस्था से परेशानी बढ़ती, और सुव्यवस्था की तरफ बढ़ते हैं तो वो उसमें बात का भी पक्का होना चाहिए, काम का भी पक्का होना चाहिए और व्यवस्थाओं के भी पक्के होना चाहिए। सरकार के बलबूते पर हम अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो समयबद्ध से सुशासन की नीतियों के बलबूते पर, लेकिन हमने कहा हमारी पॉलिसियां तो है ही, जितने प्रकार की पॉलिसियां उससे सरलता से आप सबको वो पॉलिसियों से बताएंगे, लेकिन उससे बढ़कर के भी हमारे पास अगर अपना निवेश हमारे सम्मान के साथ आता है तो सीसीआईपी की हमारी बैठक हर 15 दिन में हम करते हैं। और मुख्यमंत्री आपके साथ में इसीलिए बात कर रहे हैं कि आपके व्यापार व्यवसाय के साथ मध्य प्रदेश के अंदर भविष्य में जिस प्रकार से हमने अतीत के अभी पिछले 2 साल से लगातार हमने अपने पूरे प्रदेश के अंदर की एक एक कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर इंडस्ट्रियल बेल्ट को ला करके सब प्रकार की संभावना पे काम कर रहे हैं। वैसे तो दिलीप जी बताएंगे, देवास जैसा छोटा सा स्थान, मुझे लगता है 1 लाख की आबादी का भी नहीं था जब आपने अपना काम खोला होगा, लेकिन आज देवास मेट्रोपॉलिटन में आ गया है। आपके ये जो बदलते दौर के समय में मध्य प्रदेश जो बदल रहा है, हमारे पास सभी प्रकार की संभावना के साथ चलने का जो अभी वर्तमान का समय चल रहा है। अब ये आज का समय भी ऐसा है, जब मैं महाराष्ट्र में आकर बात कर रहा हूँ तो मैं महाराष्ट्र से अलग नहीं हूँ, महाराष्ट्र से हमारा अतीत का संबंध है। हमको मालूम महाराज शिवाजी ने अगर अपना विजय अभियान प्रारंभ किया तो हमें गर्व है। होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, पंवार, ये पूरा हमारा एक अलग अतीत का गौरवशाली पृष्ठ है। अगर हमारे देवालय के ध्वजा अगर महाकाल की लहरा रही है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान महाराज शिवाजी का है। हमें इस बात का आनंद है, उस पर गर्व भी है। उस चुनौतीपूर्ण काल में भी बहुत दम से, अलग अलग प्रकार से, कठिन काल भले होगा, लेकिन हमारी सामर्थ्य के बलबूते पर देश के कई राज्यों ने अपनी पहचान बनाई, उसमें से मध्य प्रदेश भी एक है। तो जब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं तो महाराष्ट्र के अंदर आज एक तरफ महाराज शिवाजी का, छत्रपति जी का हमारा योगदान दिखाई देता है, तो हमारे यहाँ विक्रमादित्य से लगा के राजा भोज का संबंध भी दिखाई देता है। ये दोनों काल उस नाते से भी जाने जाते हैं कि
कि सुशासन की मिसाल, लोकतंत्र की मिसाल, वीरता की, दानशीलता की, उद्यमशीलता की, पराक्रम की, पुरुष की, यश की, कीर्ति की, प्रसिद्धि की, सारी चीजों को अगर किसी एक व्यक्ति में देखना चाहो तो 2000 साल पहले के विक्रमादित्य में वो सब देख सकते हैं। हमें गर्व है कि वो हमारे राज्य के गौरव है, जिनके कारण से आज भी लोग विक्रमादित्य की उन सारे गुणों को जान करके उनसे सीखना चाहते हैं। और आज का युग, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हम इतना ही कहने आए कि आप महाराष्ट्र में भी काम बढ़ाइए, अच्छा काम करिए, लेकिन मध्य प्रदेश भी आप उसका ही भाई है, जोड़ीदार एक प्रदेश है मध्य प्रदेश, दोनों में कोई अंतर नहीं। आप मध्य प्रदेश में भी महाराष्ट्र जैसी एहसास पाएंगे। मैं आप सबको निमंत्रित करने आया हूं, पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एमपी के विकास के मुख्य शिल्पकार, एमपी के उज्जवल भविष्य के आधार, माननीय महोदय जी, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेरणादायी एंड मे आई से इंक्लूसिव विचारों से आज हम सभी अभिभूत हैं। इस शानदार कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हुए धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रविकांत कपूर, वाइस प्रेसिडेंट फियो। सर प्लीज। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, गवर्नमेंट ऑफ एमपी, श्री चंद्रमौली जी शुक्ला, मैनेजिंग डायरेक्टर एमपी आईडीसी, distinguished dignitaries on the dais, and also all our esteemed guests and dignitaries. I believe today has been quite a wonderful day, apart from the delays that have taken place for whatever logistical reasons. It is a very befitting moment that you have the Honorable Chief Minister Sahab from Madhya Pradesh, the largest landmass in India, if I'm not mistaken. The name is Madhya Pradesh, which means it is the center of India. It's a place where our Honorable Mukhyamantri ji is born, in Ujjain, the land of Shri Mahakal. May I say Har Har Mahadev. God always blesses everybody. We go back, sir, thousands of years, as you just mentioned. Somebody mentioned the Rig Veda was 1 lakh years old. We are yet trying to reconfirm that through some scientific work. And India is not a country, it's a nation, a civilization that has withstood the test of time. In spite of, from 1,000 years ago, when we had a GDP, a world GDP of 25%, today we are 2.5%. It was a country right till 1757, till the British came to India, and we still maintained those high GDP levels. We had Nalanda, where you had 160 countries sending their students for training. And it's a legacy that we have to reclaim and regain. Whatever has been broken can be remade, because we have all the information by word of mouth, or most of it, and the rest can be done. And that is one of the reasons why India is shining intellectually. Coming back to Madhya Pradesh, I work with them. I represent FIO. I'm the Vice President. My name is Ravikant Kapoor. We are already working with Madhya Pradesh as part of the western region, which Saab just mentioned, that with Maharashtra and Madhya Pradesh, also we have Gujarat and Goa. So we from the Bombay region or the Mumbai region are representing them and also trying to see that exports can go up from the entire region. We find that there are regional imbalances, must have happened historically, because Bombay was a port town and this is a place which everybody congregated. So
Our exports from Maharashtra are 65 billion. Gujarat leads, I think, because of petroleum at 113. With Madhya Pradesh, we are coming close to 10, but there's a lot of chance for improvement. It's virgin territory where we can invest a lot and take much more out of it. The question really, sir, is of distances. I know it's a vote of thanks, but I would like to mention a few points for your kind consideration. Very rarely we get to get these opportunities. The main things are distances. And I have raised this matter on 30th June in open house with Shri Piyush Goyalji on behalf of FIO, that the people who are in the middle of India, and I said it doesn't concern me because both my factories are in either Bombay or in Gujarat, very close to the ports. We need to find a solution by the people who are in the middle of India or away from the port towns are able to find, are able to export their goods, because export means it has to go through the ports. Air is very, very expensive. So it's something that we are requesting you to look at. We've already sown the seeds in the minds of the Commerce Department. We have a one-to-one. I will elaborate on that much more. And probably the second thing that you can also look, sir, as an IT. IT doesn't need any transport. You can do IT from any part of the world. It's something which could be growth areas for your esteemed state. We have a lot of large crowds here today, and everybody appears to be quite excited with the work that is coming out of Madhya Pradesh. And we just want that all India should develop, because that is the garv for us, for the whole country. It's not that one prant or second prant is doing it. We should be doing it all over. Your contribution politically, your contribution as a state are giving good service. They only have good things to speak about. And I thank you all for organizing and sparing your time for coming to this venture, and all the esteemed people on the dais, and all of you equally important, sir. And may I also thank the Trident and the Oberoi Hotel groups, MPIDC, CII, and the FIO staff for making all this possible. And most of all, sir, I thank you very much for gracing the occasion. Thank you so much, sir. Indeed, they say that the attitude of gratitude is the best attitude to have. एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंच पर उपस्थित आप सभी महानुभावों को हृदय से धन्यवाद इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए. Thank you from the hearty heart of Madhya Pradesh. We would now like to request the investors who have the prefixed one-on-one meetings with the Honorable CM to please make their way after the Honorable Minister has left the auditorium. We'll request you to please maintain the house in order and please wait until the Honorable Minister has left the hall. माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्थान के बाद वो इन्वेस्टर्स जिनकी prefixed one-on-one meetings scheduled हैं, they are requested to please proceed accordingly. Also, ladies and gentlemen, dinner is soon ready to be served in the Regal Hall, so please wait, the rest of you, as we have a networking dinner. We cordially invite all of you to please join us. Kindly note, investors, that roundtable with diplomats happens at the Lotus Hall at -2 floor. Roundtable with renewable energy equipment manufacturers happens at the Sunset Suite at 1st floor. And one-on-one meetings with the Honorable CM happens at the Sunset Suite at the 1st floor. Ladies and gentlemen, once again, thank you so much. We wish you a very pleasant evening ahead.